नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि तुझे खूब आता है ये हुनर कि अपने वादों से मुकर जाने का। राजस्थान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इन दिनों अजय माकन को याद करते हुए यही पंक्तियां गुनगुनाते हैं। दरअसल अजय माकन आए और चले गए, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी निराशा भर गई जिसका बखान नहीं किया जा सकता। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पे भी बातचीत हुई और कई नेताओं के, कई कार्यकर्ताओं के इस बाबत फोन भी आए कि आखिर अब किस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस पार्टी में निर्मित होने वाली हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार राजनीतिक नियुक्तियों की और मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही थी कि अब राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने वाला है, अब आला कमान से हरी झंडी मिलने वाली है, लेकिन इन तमाम कयासों के बाजार जो लगातार गर्म हो रहे थे उस वक्त शांत हो गए जब प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए और ये कह के गए कि कोई डेडलाइन ही नहीं होती है। जबकि आप सभी को ध्यान होगा कि अजय माकन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जब सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि 30 तारीख के अंदर यानी 30 जनवरी के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी। लेकिन तब भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि राजनीतिक नियुक्तियां होने के कोई आसार नहीं है। दरअसल इसके पीछे का कारण सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। जो सियासी विश्लेषक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां अभी नहीं होंगी। इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है वो राजनीतिक नियुक्ति होने के बाद ज़्यादा फैल जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ राजनीतिक नियुक्तियां तो कुछ लोगों की होंगी, लेकिन फिर जो नाराज लोगों का खेवा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। या इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बार बार कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार करिए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन इनकी कलह सबके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। जाहिर तौर पर इस बात को कांग्रेस पार्टी के नेता भी भली भांति तरीके से समझते हैं, लिहाजा ऐसी स्थितियां अभी ना आए, जितने दिन को टाला जा सकता है टाला जा सके, इस पर ही अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक्सरसाइज कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर जो एक निकल कर आई वो ये है कि अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा भी अब ये चाहते हैं कि राजनीतिक नियुक्ति का पिटारा खोल दिया जाए। लेकिन खबर है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरगिज नहीं चाहते कि राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा अभी खोला जाए। लिहाजा आप पूरे मामलात को सिर्फ चंद पंक्तियों में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत के सामने जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन है वो बेबस है। अब राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें तो सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक नहीं बल्कि कई मर्तबा मीडिया के समक्ष भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो राजनीतिक नियुक्ति है वो जल्द कर दी जाएंगी। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि अजय माकन और सचिन पायलट की कई मर्तबा बातचीत हुई और सचिन पायलट ने मीडिया में भी ये बात कही कि अजय माकन ने उनसे वादा किया है कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्द से जल्द हो जाएंगी। लेकिन अब जिस प्रकार से दूर दूर तक राजनीतिक नियुक्तियों के जो आसार नजर नहीं आ रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि पायलट कैंप के नेताओं में अब जो असंतोष है वो बढ़ने लगा है इस बात को लेकर कि आखिर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा तो कब होगा। क्योंकि आपको याद है जब सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की 34 दिनों तक सूबे में जंग चली थी, सचिन पायलट जब कांग्रेस पार्टी में वापस आए थे तब एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है और जब भी सचिन पायलट से मीडिया
से जब वो मुखातिब होते हैं, जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, तब सचिन पायलट भी ये बात कहते हैं कि जल्द ही जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन ना तो यहाँ पे राजनीतिक नियुक्तियाँ हो पा रही, ना तो मंत्रिमंडल विस्तार हो पा रहा है, और ना ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप रही है, और ना ही उस कमेटी के रिपोर्ट का कुछ असर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में अभी सिर्फ वही होगा जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। लिहाजा अब देखना यह होगा कि जो वादे किए गए हैं, जो सचिन पायलट से वादे किए गए थे, उन वादों का क्या होगा। और आखिर सचिन पायलट अब जिस प्रकार से लेट लतीफी इन मामलात को लेकर की जा रही है, इस पर पायलट क्या स्टैंड लेते हैं, पायलट किस प्रकार से आला कमान के समक्ष अपनी बात रखते हैं, और आखिर इसका अंजाम क्या होता है, इस पर तमाम सियासी विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें बदस्तूर बनी हुई हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।